हेलो एवरीवन, मेरा नाम है द्वामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव द्वामय। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो स्किप करके देखिएगा तो फिर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव और पूरा नॉलेजेबल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में जो लेमा वर्ड है उसमें लेमा क्या होता है। उसके बाद एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, क्योंकि एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। जो सेंटेंस है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, उसमें हम लोग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग हम लोग को बताएंगे। आप लोग को क्या पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसमें क्या है, इस यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो देखिए क्या है उसके, इसका डेफिनेशन क्या है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर satisfying a equals to bq plus r greater than equals to 0 less than b not equals to 0। here a equals to bq plus r 0 मतलब 0 नहीं, r greater than equals to 0 less than b means division equals to divisor into quotient plus remainder greater than equals to 0 less than divisor और divisor greater not equals to 0 है। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का डेफिनेशन है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि दो गो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सीधे लिखा हुआ गिवन मतलब दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, दो गो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी मतलब ए और बी दो गो पॉजिटिव इंटीजर है। ए को पॉजिटिव इंटीजर है और बी को पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर, मतलब जो दो को नंबर दिया हुआ रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो उससे अगर डिवीज़न लेमा जो है यूक्लिड्स का वो अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दो को होल नंबर मिलेगा। दो को होल नंबर मिलेगा क्यू एंड आर। क्यू एक होल नंबर है और आर एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब जो नंबर 0 और 1 से शुरू होता है, मतलब 0 भी होल नंबर है और जो नंबर नेचुरल नंबर्स होता है वो हो गया होल नंबर। ठीक है, और सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता हो, मतलब जो दो नंबर दिया हुआ है उसको अगर हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से हम लोग करेंगे तो हम लोग को दो नंबर मिलेगा क्यू एंड आर। ठीक है, तो वो तो क्या होगा, तो ये जो 1 2 3 चारों नंबर जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब एक के जगह में एक कोई नंबर लिए तो एक के जगह में यहाँ पे कोई मान बैठा है, बी की जगह में जो नंबर लिए वो बी की जगह बैठा है, क्यू की जगह में जो नंबर आया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू तो वो यहाँ पर बैठा है, और आर जो नंबर आया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू वो यहाँ पर बैठा है। तो ये LHS और RHS इक्वल समान होना चाहिए, तब इसका मतलब क्या कि सेटिस्फाइंग कर रहा है। मतलब LHS और RHS समान होना चाहिए, इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए कंडीशन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में, आर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और लेस देन बी है। मतलब आर जो है, आर एक जो होल नंबर है वो 0 से समान या 0 से ज़्यादा हो सकता है, और बी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो बी से छोटा होगा, आर बी से छोटा होगा। और क्या होना चाहिए, बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होगा। ठीक है, और अब देखिए हियर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी मीन्स डिवीजन इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब क्या, ये जो हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखे हैं ये हो गया, ए का मतलब क्या, ए हो गया डिविडेंड, और बी का मतलब क्या डिवाइजर, क्यू का मतलब क्या क्वोशिएंट, और फिर प्लस दिए, और आर का मतलब क्या रिमाइंडर। तो
और क्या होना चाहिए, यदि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, आर जो है, आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी, लेस देन बी मतलब लेस देन डिवाइजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है डिवाइजर माना है, आर जो है रिमाइंडर माना है, और ए को क्या डिविडेंड माना है, बी को क्या, बी को तो बता दिया डिवीजन माना है, और क्या होना चाहिए, डिवीजन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इंग्लिश डिवीजन लेमा का समरी क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी, और बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो यूक्लिड्स लेमा होगा। उससे हम लोग यूक्लिड्स लेमा से हम लोग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो हिसाब रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश डिवीजन लेमा से कर सकते हैं। ये इंग्लिश डिवीजन लेमा तो बता दिए, इसके एग्जांपल भी बताएंगे एकदम लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश डिवीजन लेमा और इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम दोनों आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश डिवीजन लेमा जो है कुछ नहीं है, सिर्फ ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम लोग पढ़े थे क्लास 4, 5, 6, 7 में जो पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा है, वही चीज़ है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ही है, समझे। लेमा क्या है, लेमा जो इंग्लिश डिवीजन लेमा में लेमा जो वर्ड यूज़ किया गया, लेमा का मतलब क्या है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है, लेमा एक स्टेटमेंट है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है, और वो स्टेटमेंट से हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, इसको लेमा कैसे कहते हैं। तो स्टेटमेंट मतलब क्या है, स्टेटमेंट मतलब जैसे जो मैथमेटिकल सेंटेंस ऑफिशियली या फॉर्मली लिखा जाता है या अनाउंस किया जाता है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, वो कुछ बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो ऑफिशियली जो अनाउंस करते हैं वो स्टेटमेंट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब जो फॉर्मली या ऑफिशियल हम लोग जो लिखते हैं उसको यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जाता है। अब आते हैं एल्गोरिदम के बारे में, बताएंगे व्हाट इज एल्गोरिदम। An algorithm are the proper steps used for solving a particular type of problem। एल्गोरिदम मतलब कुछ मतलब जो प्रॉपर स्टेप्स, मतलब प्रॉपर स्टेप्स जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। प्रॉपर स्टेप्स क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ एक्यूरेट स्टेप्स होता है। यहाँ पे इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग प्रॉपर स्टेप्स हो गया, हम लोग तो a+b होल स्क्वायर को मतलब वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो प्रॉपर स्टेप्स होता है वो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब एग्जांपल हम लोग लेंगे तो हम लोग बता देंगे कि प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कहा है कि इंग्लिश डिवीजन लेमा और इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम कहीं कहीं जगह एक जैसा माना गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वर्ड हिसाब सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम का ही क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं यूजेस ऑफ इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो आपका एचसीएफ निकालने में मदद करता है दो पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या, इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। यहाँ पे कोई भी मान लीजिए वास्तविक जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हम लोग इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। इसका रियल एप्लीकेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम का रियल एप्लीकेशन क्या है और कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद 3 नंबर, इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 लार्ज नंबर्स। इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 2 बहुत बड़ा नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं इंग्लिश डिवीजन एल्गोरिदम के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग वो देखेंगे कि ए और सी जो पॉइंट है दोनों समान है, लेकिन समान नहीं है। यहाँ पे है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का 2 को आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 को बहुत बड़ा नंबर का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। थोड़ा अलग है, सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपका वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।